नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल पर, जहां रातें गर्म हो जाती है और बारिश भी शर्माने लगती है। आज की कहानी का नाम है बारिश वाली रात। रात के 11 बज रहे हैं। बाहर बारिश जोरों से बरस रही है। अगर तुम भी अकेले हो, हेडफोन लगा लो, लाइट्स कम कर दो, क्योंकि आज की कहानी है बारिश वाली रात, जब दोस्ती कुछ और बन गई। तैयार होना, चलो शुरू करते हैं। रिया घर पर अकेली थी। पति 15 दिन के लिए दुबई गए हुए थे। वो सोफे पर लेटी थी, सिर्फ एक पतला सा लाल साटन गाउन पहने, जो बारिश की ठंडक से उसके बदन से चिपक गया था। बाहर बिजली कड़क रही थी। कमरे में एक पल को उजाला हो रहा था। रिया की आंखें बंद थीं, उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं। तभी डोरबेल बजी, एक बार, फिर दूसरी बार। रिया ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था आर्यन, उसका कॉलेज का सबसे करीबी दोस्त। पूरा भीगा हुआ, सफेद शर्ट बदन से चिपकी हुई, बालों से पानी टपक रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रिया को सालों बाद फिर याद आ गया। रिया, गाड़ी खराब हो गई, फोन भी डेड, सोचा तेरे पास ही आ जाऊं। रिया ने मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाया। तौलिया दिया, आर्यन ने शर्ट उतारी और बदन पोंछने लगा। रिया की नजरें उसकी चौड़ी छाती पर रुक गई, फिर धीरे धीरे नीचे सरक गई। उसने जल्दी से नजरें हटा ली, लेकिन दिल तेज धड़कने लगा। कॉफी पिएगा? कॉफी तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ गर्म गर्मी हो तो मजा आ जाए। आर्यन ने शरारती अंदाज में कहा। 2 कप कॉफी के बाद दोनों सोफे पर करीब आ चुके थे। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बिजलियों की चमक में एक दूसरे का चेहरा चमक रहा था। आर्यन ने धीरे से रिया का हाथ थामा। रिया, कॉलेज के जमाने में मैं तुझसे बहुत कुछ कहना चाहता था, कभी कह ना पाया। रिया ने कुछ नहीं बोला, बस उसका हाथ अपने गाल पर रख दिया। और फिर जैसे सालों का इंतजार खत्म हो गया। दोनों के होंठ मिले, पहले हल्के से, फिर जैसे भूखे हों सालों से। रिया ने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। उसका बदन गर्म हो रहा था। आर्यन ने उसे गोद में उठाया और बेडरूम की ओर ले गया। दोनों बेड पर गिरे। उसने रिया के गाउन को कंधों तक सरका दिया। उसकी उंगलियां उसके नरम कंधों पर, फिर गर्दन पर फिसलने लगी। रिया की सांसें और तेज हो गईं। वो बार बार उसका नाम ले रही थी, आर्यन, आर्यन। उसके कानों में फुसफुसाया, आज की रात सिर्फ हमारी है। रिया ने उसकी पीठ पर नाखून फिराए। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे। बारिश की हर बूंद बाहर खिड़की बीत रही थी।
दो दिल एक ही धुन पर धड़क रहे थे, कभी धीमे, कभी तेज, कभी एकदम रुक सा जाते, फिर शुरू हो जाते। कितनी देर तक ऐसा चला किसी को पता नहीं, जब दोनों थक कर एक दूसरे के बाहों में लेटे तो बाहर बारिश अभी भी नहीं रुक रही थी। आर्यन ने रिया के माथे पर किस किया। ये रात कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। रिया ने उसकी छाती पर सिर रखा और धीरे से बोली, पति जब तक वापस नहीं आते तुम जब चाहो आ जाना। ये दरवाजा और ये दिल हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। बाहर बिजली फिर कड़की और अंदर दोनों फिर करीब आ गए। बारिश रुकने में अभी पूरी रात बाकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बारिश वाली रात? कमेंट में बारिश लिख दो अगर आप भी पूरी तरह भीग गए। अगली कहानी और भी रोमांटिक और दिल को छूने वाली आने वाली है। अभी सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा दो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली रात, तब तक सपनों में बारिश का मजा लेते रहो। गुड नाइट, या कहे स्वीट एंड वेट नाइट।